गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। मैं आज हाज़िर हो गया हूँ जो पुलिस स्टेशन ईटानगर में, जो कि आज AAC जो तुकोस होटल का जो केस और जो समन जारी किया था उसका इशू में यहाँ में हमारा सोशल एक्टिविस्ट लोग, हमारे वोमेन पक्ति लोग, जितना यूथ लोग आया हुआ है थाना में तो बात करने के लिए। तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो बात क्या होता बात सुनने के लिए मैं भी साथ देने पहुँचा हूँ। तो सभी व्यूअर्स जितना हो सके इन तक ये वीडियो को देखना, क्योंकि आज का ये इशू बहुत इशूफुल इशू है। तो हम सभी व्यूअर्स वीडियो में बने रहे। तो आप लोग को जितना आज सोशल एक्टिविस्ट आया हुआ है उसको सभी को मिलाऊंगा मैं, और वीडियो में आप लोग इन तक बने रहे। ये हमारा तमुल पान अंती यहाँ करा है, ये भी आज कुछ भाषण देंगे। सब बोलेगा ना। तो शीतल दीदी को साथ देने के लिए सभी औरत लोग ईटानगर का ऑलमोस्ट पहुंचा हुआ है। आप लोग सुनिए, अभी मीडिया ब्रीफिंग होगा ये। सबसे पहले मीडिया पेरेंट्स ग्रुप को धन्यवाद देते हैं, और हम लोग का आने का मकसद ये है कि हम लोग शीतल दीदी का अगेंस्ट में जो समन भेजा है उसको आने के लिए, उसको नहीं आने देने के लिए हम लोग कंट्रोवर्सी के लिए आया हुआ है। तो उसका साथ साथ हम लोग FIR भी लॉन्च किया है, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह और उसका बाद में एक तन्या एसो और एक लीडीज था उसका जोली, उसका नाम पे भी हम लोग FIR लॉन्च किया है। क्यों? उसको पहले इतना हजार FIR लॉन्च किया है, सब लोग लॉन्च किया, उसको अरेस्ट नहीं करके एक ही औरत एक ही लीडीज बोलता है कि हमको बाहर ले गया था, खराब काम कराया था, बोलने पे FIR लॉन्च करने पे उसको सामान बेचता है। तो हम लोग को ये अच्छा नहीं लगा है, हमारा जितने भी पब्लिक है सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमारा कैपिटल का जितने औरत है सब लोग हम लोग आया है उसको। तो पहले वो तीनों आदमी को अरेस्ट कर लो, और उसको अरेस्ट करने का बाद में तभी शीतल मैडम का जो भी है आपका जो दिल्ली में जो उसका काम चल रहा है, जो उस आंदोलन चल रहा है, वो जब खत्म हो जाएगा वो आ जाएगा, तब खत्म हो जाएगा वो आ जाएगा। वो अगर पुलिस थाना पे नहीं आता है, हम कैपिटल का जितने औरत ग्रुप है हम लोग उसको लेके थाना पे ले आएंगे, वो अपना आप हाजिर हो जाएगा। और जब तक वो दिल्ली में रहता है, काम खत्म नहीं होता है, तब तक उसको प्रचार भी हो चुका है। लेकिन हम लोग वीडियो में देख देख के मीडिया में देख के हम लोग को बहुत मतलब दुख लगा है, और हम लोग का जो बर्दाश्त की जो एक होता है आदमी का एक सीमा होता है, वो बर्दाश्त तो हद से पार हो गया। तो पार होने से आज हम लोग यहाँ पे आना पड़ा इसलिए कि उसका एगेंस्ट में जो भी ऊपर लेवल में जो भी रहता है, ग्रासरूट लेवल में जो भी रहता है, सबको मैं ये बताना चाहते हैं, जो शीतल मैडम उसको ऊपर लेवल का जो चार में बेचने वाला, हम लोग ना किसी को ना गवर्नमेंट का खिलाफ में है, ना पहले भी मैंने कहा गवर्नमेंट का खिलाफ में है या हम इसी का पेवर में है, हम किसी का पेवर में हम लोग नहीं है। हम लोग सिर्फ एक लीडीज, ये एक लीडीज के लिए है, एक लीडीज के कारण हम लोग आज आना पड़ा मीडिया में। तो हम मेरा और बाकी जो बात है, मेरा दोस्त ये जो है मैडम जी, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक मेंबर है, वो अच्छा से बता पाएगा उस बारे में। मैडम अंदर आप लोग क्या बात है उसको बता दीजिए। नमस्ते मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग सभी आए हैं। हम लोग अभी ओमेन थाना में है, और अभी जैसे तिली मैडम ने बता दिया, मैं भी एक बीजेपी का मेंबर हो, स्टेट में को कन्वेनर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हम कोई बीजेपी का खिलाफ नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे कि AAC टीम तो शीतल मैडम ने दिल्ली में गया, वो भी एक बेटी है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का एक बेटी है, उसको क्यों मेंटल टॉर्चर, क्यों हरासमेंट दे रहा है? यही का वजह से हम एक बीजेपी है बोल के हम नहीं रह सकता है, क्योंकि हम बीजेपी खिलाफ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि एक जिस पोस्ट में हम हैंडल किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये पोस्ट का मतलब किसी बेटी को अन्याय कर रहा है तो उसको हम आवाज़ उठाना और मेरा जिम्मेदार बनता है। बाकी जो लोग आगे जो मेरा ऊपर लेवल में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पोस्ट है उसको हमको कोई और मेरा सीनियर है उसको हम रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ये जे वो लोग मुद्दा नहीं उठाता है वो उसका ऊपर है। लेकिन हम जो पोस्ट बुक का है जो हम मुद्दा उठाना सही बन के, इसलिए हम आया FIR लॉन्च भी किया अभी हम लोग, और इसलिए हम लोग की हाई लेवल में जो कर रहा है जो नहीं कर रहा है वो हम नहीं जानता है। लेकिन दिल्ली में AAC टीम को जो 15 कौन है, जो 15 है AAC टीम को तार ताहर है, तार ताहर को कितना ये से
या अरुणाचल का जितना आम जनता हर एसोसिएट लोग ये केस FIR लॉन्च किया, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया। और ये गुजरने के बाद उसका बाद अखिलेश प्रताप सिंह और ये जाने का बाद उत्तर प्रदेश पहुंचने का बाद वो क्यों शीतल को इतना AAC टीम को हरास, उसका अगेंस्ट में कितना कंप्लेन किया, उसको क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं लाया। उसका बाद तान्या एसू वो भी ये किया है, उसको वो भी कितना ये किया है, हरासमेंट दिया है, उसको भी क्यों अरेस्ट नहीं किया। एक यहाँ से आम जनता का हिसाब से और हमारा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सर वो बोला है, इजीली बोलता है, सोशल मीडिया में हम लोग भी देखा है, इजीली बोलता है कि वो AAC टीम आ रहे नहीं आ रहे, थोड़ा सुना था, वो कैसे इजीली बोल सकता है। जैसे मान लो पेमा खांडू को, जैसे हम लोग MLA को बना के पेमा खांडू को MLA लोग वोटिंग करके और CM बनाया, लेकिन किरण रिजिजू सर आप इजीली टेक करके ऐसे हुआ ये हुआ, वो हम लोग दिल हाजुम नहीं है, क्योंकि आपको या MLA लोग वोटिंग नहीं किया है, राइट वोट हम लोग दिया है, आम जनता लोग आप अभी उस गद्दी पर आप अभी राज कर रहा है। आप ये इंडिया का ये जो कानून मंत्री बनाई भी तो हम लोग आम जनता ने आपको वोट दिया, तो आम जनता का सबसे प्रायोरिटी देना आपका राइट बनता है। वो हमारा एक आम जनता का नागरिक का हिसाब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय में जबकि यह मुद्दा को वो बोल रहा है कि अभी कहाँ है ये प्रूफ दिखाओ, प्रूफ इतना दुनिया भर का प्रूफ है। अगर आप हमारा अरुणाचल को सबसे पास प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि आप अरुणाचल से एक MP है हमारा, अभी जो आपका इंडिया में वो कानून मंत्री तो वो अनादर, हम लोग वोटिंग मार के आपको उधर उस राजगद्दी में आपको नहीं बिताने से आपको मोदी यहाँ से उठा के उधर आपको ये करेगा, और आप इधर में वो जितना घूम फिर रहे वो होगा, क्योंकि आम जनता को पब्लिक को आप सबसे पहले सेवा करना आपका जिम्मेदार बनता है। रास्ता में आ रहे होने से भी आप हम लोग एक एक्सपेक्ट था, जब AAC टीम रास्ता में आ रहा है उस समय में आप जो सबको इनवाइट पहले करेगा, आप लोग का जो हाल है, जो क्या है, क्या हो रहा है, अरुणाचल में CM का एगेंस्ट क्यों लड़ रहा है, आप सोशल मीडिया जंतर मंतर में नहीं जाने से पहले हमारा घर में आ जाओ, आपका ग्रीवेंसेस को हमारा हाथ में रखो, हम यहाँ है, आप अरुणाचल के लिए सारा नोट इसके लिए हम यहाँ है, सारा ग्रीवेंसेस को हम PM तक पहुँचाना वो हमारा जिम्मेदार बनता है। हम लोग ऐसे सोच के एक्सपेक्ट किया था, आप वही नहीं निकल रहे, क्योंकि अभी हम सोचने से अभी TV का रिमोट कंट्रोल कौन है, पेमा खांडू है ना, किरण रिजिजू है ना, अखिलेश प्रताप सिंह यादव। हम सोच रहे अभी देखा जाए तो अखिलेश प्रताप सिंह ही हम लोग का सारा, आप लोग का रिमोट है क्या, आप लोग जब अखिलेश चलाएगा आप लोग TV जो ऑन होता है क्या, हमको अब हम लोग का ये एक सिस्टर को वहाँ पे किस तरह मतलब इतना भयानक से आप टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, और इतना टॉर्चर मत कीजिएगा। आप सामोन अगर दिया भी है तो उसको क्यों दिया है, पहले जिसका अगेंस्ट में आपने 1000 FIR आपका टेबल में है, पहले उसको अरेस्ट कीजिए, जैसे मैम ने पहले बोला है। और अभी फ़िलहाल तो हम लोग जो डिस्कशन करके आया है, हम लोग बोला है कि अब अगर मतलब आप सामोन तो सीटल को जारी किया, उससे पहले आप 3 जन को अरेस्ट कीजिए ना, मैडम जैसे बोले 4 जन को अरेस्ट कीजिए, तार ताहर और अखिलेश प्रताप सिंह और तान्या एसू एंड तान्या जुले, उसको अरेस्ट करने पे मेरा एक मैम भी फ्रेंड भी ये बोला है, आपको एश्योरेंस दिया है, वो उसको आगे बुला के आप लोग उसको इंक्वायरी कीजिए, पता के फैक्ट फाइंडिंग जो करना है कीजिए, उसको करने के बाद सीटल खुद ब खुद यहाँ चल के आएगा, ये हम लोग एश्योरेंस देता है। और यही बात को लेके हम लोग यहाँ पे FIR दिया है, और हम लोग देखता है कि आगे और कितना मतलब हद तक ये काम करता है। अभी हम पुलिस डिपार्टमेंट लोग को भी कभी कभी मतलब बोलना पड़ जाता है, जिसको पकड़ना है उसको तो पकड़ता नहीं है, जिसको तो नहीं पकड़ना है। मैम आप लोग जो डिमांड रखा है उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया उन लोगों ने, क्या उन लोग जो समनिंग किया उसको कैंसिल कर देंगे? नहीं, वो ऐसा तो नहीं बोला है, लेकिन हम लोग बोला है कि वो भी अपना एक प्रोसेस होता होगा, उसको कीजिए, लेकिन उससे पहले हम लोग का जो डिमांड है उसका पहले आपका जो डिमांड इतना 1000 लेटर्स आपको इश्यूज़ किया है, वो उसको लेके पहले एक्शन लेके दिखाइए, तभी हम लोग का अभी तभी उसका बाद अपना आपने जो समन इशू किया है उसका ऊपर कार्रवाई कीजिए, यही हम लोग का डिमांड है। और एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपने आपके दोस्तों ने भी बहुत गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बोला है, तो आपको
आपको लगता है कि ये जो तोको शीतल मैम के ऊपर जो कुछ चल रहा है ये किसी बड़े इंसान का हाथ है इसका? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट वो जूली ने भी खुद इनफैक्ट वो खुद कन्फेस किया है कि उसको पैसा दिया गया है, उसको मतलब कहीं से उठाया गया है, काफ़ी चीज़ बोला जा रहा है। ये तो मुझे बस सुनने में आया है, उसका मुझे कोई फैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है किसी ना किसी का हाथ होगा, तभी तो इतना बड़ा, इतना अरुणाचल हिल रहा है, नेशनल हिल रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ तो बड़ा हाथ ही होगा। मैम आप लोग अपना लेवल में तानिया जूली को मिलने का कोशिश किया है आप लोगों ने? हम लोग तो उठा के लेके गया, अभी कहाँ उठा के लेके गया, कहाँ रखा है, ये तो कुछ पता नहीं। और हम कहना चाहता हूँ, ये तना है तानिया जोली बोल के, वो लड़की ने कंप्लेंट दिया, बोला एक्चुअली हम लोग यही पूछने आया था, मतलब किसने कंप्लेंट किया है बोल के ना, कंप्लेंटर कौन है बोल के उसको हम लोग पूछने आया था। तो अभी हम लोग पूछा है तो तानिया जोली बोल के कंप्लेंट दिया है, ऐसे बोला है। तो उसको हम लोग भी अभी उसको कंप्लेंट, उसका ऊपर में कंप्लेंट देगा, हम लोग का कागज़ हो गया, अभी हम लोग दे देगा। तो उसको मतलब ये तानिया जोली को तानिया ना क्या ऐसे जूली बोलने वाला, उसको हम ऐसे बोलेगा। अब अगर तोको शीतल का अगेंस्ट में इतना तो बोल रहा है, तोको शीतल तुमको ऐसे कहा में लेके गया, ऐसे रॉकेट चला गया, ऐसे बोल रहा है, तो अब वो बात को मतलब कंप्लेंट देना है तो 4-5 साल पहले कहा गया था। अब इतना शादी हो गया, बच्चा भी हो गया, तो अभी जबकि ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेके तोको शीतल दिल्ली पूर्ण मार्च किया है, तो उसको और धरना में ये जंतर मंतर में धरना बैठ रहा है, तो अब कहाँ से वो बात को लेके आज नया बना के कंप्लेंट दिया है? तो उसके लिए हम लोग को गुस्सा आ गया। तो अगर अब वो तो बोलना चाहता है तो पहले 4-5 साल में क्या अब मोड़ दिया था, मोड़ के अभी नया जन्म दे के लेके आया है कि आप कंप्लेंट दे रहा है जो, तो उसी को मतलब हम लोग भी अभी उसको कंप्लेंट देगा। और मेरा जूली अब जो मोबाइल पकड़ा होगा जहीं कहीं भी होने से ना देखा है बोलने से, आप प्लीज़ ईटानगर थाना आइए ना, केस अपना केस को आप विड्रॉ कर लीजिए, वापस ले लीजिए केस को ना, ऐसा आ गया मतलब। और जूली आप जल्दी मोबाइल ये आप देख रहा है बोलने से, मीडिया देख रहा है बोलने से, आप जल्दी थाना में आके आपका कंप्लेंट को आप विड्रॉ कर लीजिए, तो शांति से वहाँ में तोको शीतल को अपना काम को करने दीजिए, जितना उसका मांग है उसको पूरा करने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। आपका अगर आप विड्रॉ नहीं करते बोलने से आपको भी हम लोग ये करेगा, अब भी देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ ये थाना में आके जल्दी केस को विड्रॉ करो बोल के, यही मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोग आज कितना तोको शीतल बेचारा एक औरत को क्यों इतना एक से एक बार के उसका पीछे इतना टॉर्चर कर रहा है, वो किस को सफाई देगा? एक ही आदमी जो किस को सफाई देगा? तो और हम लोग ये जो इकलेट प्रताप सिंह को शुरुआत इकलेट प्रताप सिंह था, तो उसको अरेस्ट करने के लिए हम लोग कंप्लेंट दिया था, तो कंप्लेंट अभी उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है? और उसके बाद तानिया इसको बोलने उसको भी कंप्लेंट दिया, उसको क्यों अरेस्ट नहीं किया है? इतना आदमी को कंप्लेंट दिया, अभी तक तो अरेस्ट नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ने ये जो थाना पुलिस प्रशासन को भी हम ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग अगर तोको शीतल को 11 तारीख को लेके आता है बोलने से, हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो ये पेमा कंधों का घर में पूरा जाके पूरा पब्लिक उधर ही बैठेगा हम लोग ना, तो इसलिए आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अरेस्ट करना है तो आगे हम लोग इकलेट प्रताप सिंह को कंप्लेंट दिया था, उसको अरेस्ट कर लीजिए और तानिया इशू को लेके आइए, और उसका बाद ये जूली को लेके आए, उसका बाद ये शीतल अपना आप से अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, तानिया इशू को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नहीं चाहेंगे। एफआईआर भी दिया है। तो उस दिन जो तोको शीतल मैडम को एफआईआर दिया था, मेरा पेज में जो अपडेट किया था, एक्चुअली वो ही जूली का एफआईआर था। तो हम पूछा है कि मैडम को हम पूछा है कि अगर आप एलिगेशन देने के बाद उसको इतना जल्दी रिएक्शन करता है, तो सारा लोग इतना एफआईआर दिया है, जैसे कि तारता हो गया, उसका बाद अखिलेश प्रताप सिंह हो गया, उसके बाद ये तना इशू हो गया, जूली हो गया, और वगैरह वगैरह 2-3 आदमी उसका नाम। हम इसलिए पूछा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ओसी साहब ने वादा किया है कि वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, ओसी साहब खुद वादा किया है। तो मैं यही लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अभी पब्लिक का मांग है। पब्लिक हम अभी आगे भी बोला था कि सरकार हमारे लिए नहीं है, अगर हम है तो सरकार है, हम नहीं तो सरकार है।
तो मेरा ख्याल से इतना सारा पब्लिक आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल से अभी सरकार को भी जगना चाहिए। नहीं जगेगा तो अगर तन्या इशू हम लोग क्लियरली बोला है, तन्या इशू को अगर मंडे तो अरेस्ट नहीं करता है बोला ट्यूसडे को, तो आप लोग भी देखने लायक हो जाएगा। मीडिया आप लोग भी रेडी कीजिए क्लियरली, पब्लिक भी रेडी कीजिए, सब हम लोग रेडी करें, उसमें आप लोग मालूम हो जाएगा हाँ ये पब्लिक है बोल के क्लियर। आप लोग भी तो यहाँ में तो सच बात बता, हम लोग को अरुणाचल का मीडिया को हम तारीफ भी करता है, क्योंकि मेरे अरुणाचल का मीडिया जो नहीं डरता है, कोई कोई होता सकता है और हम नहीं बोलते कि फुल्ली नहीं बोलते, लेकिन बहुत हम लोग अरुणाचल मीडिया जो नहीं डरता है फ्लश कर देता है। लेकिन सेंट्रल मीडिया में उसमें हम देखा है बहुत तकलीफ है, इसलिए हम बोला है कि अगर हम तो चाहे तो मेरा अरुणाचल मीडिया ही देखे। अभी तो हम बिल्कुल नहीं देते, आज तक वैसे कुछ न्यूज़ नहीं देते हम लोग। अभी वही थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा एक लेडी है तो को शीतल, उसको मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके आपका ऊपर में ये साजिश हो गया, ये साजिश बहुत खतरनाक है। मैंने क्लियर बोला वो औरत कौन हो सकता है, ये अभी जो आ रहा है यहाँ में भी हो सकता है, वो औरत कौन हो सकता है जो आ नहीं पा रहा है, अब कहीं में हो बैठ रहा है ना, वो भी हो सकता है। देखिए किसी को ऐसा मिसयूज में उतरना लाना, आप लोग पॉलिटिक्स खेलिए, हम ये नहीं बोल रहे कि पॉलिटिक्स मत खेलो, खेलिए, बहुत सा रुकाने का एक संविधान में है, तो अपना हिसाब से करिए। और ऐसे अगर रुपया पैसा कितना दिया नहीं दिया वो हमारा तरफ से कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी मीडिया में मैं क्लियर बोला हूँ, ये बात को मैं क्लियरिफिकेशन बाद में भी देगा। क्यों देगा बोलने से, जबकि AAC टीम यहाँ से शुरू हो गया था पैदल, तब मैंने सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन में बीइंग ए प्रेसिडेंट में क्लियर में मीडिया में बोला था कि वहाँ में मेरा आदमी भूखा प्यासा नहीं मरना है, नंबर 1। नंबर 2, कोई हाथापाई नहीं होना है। अगर होगा अरुणाचल राजधानी में मैं सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन जो अंधा मुंडा कूदेगा, मैंने तो मीडिया में बोल के रखा। वही बोलने वाला आदमी को वो मैं ही प्रेसिडेंट कोई हो ऐसे बात करता है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश होगा। हाँ, इशू आप इनोसेंट हो सकते हैं, पता नहीं है। अब जैसे बोला है, एक जो मैडम 2 मैडम तो उतर चुका था मीडिया में, उससे पहले ही हम इशू हम दोनों का डिस्कस है, उससे पहले ही ये शांति मैडम ये तोको शीतल मैडम को हमने बता चुका था। बताने का बाद मैडम भी तो इशारा पे इशारा वहाँ में मीडिया में बहुत बोला है ना, नाम नहीं बोल के भी ना, तब भी वो लोग अपना से लाइन बाय लाइन आ रहा है। हाँ, अभी और कितना लोग आने के लिए बाकी है होगा। हमको ये वही कंफ्यूज है इशू का जो ना यूज जो करने के लिए जो औरत कलेक्ट किया, कुछ लड़कियां कलेक्ट किया, कितना लोग को यहाँ में तो कोई लड़का लड़की का इशू नहीं है। फ्रेंकली इशू आपको मैं वास में अभी देखा है तो खुद भी एक वीडियो बन के आ गया, तो खुद ही अपना खुद को खुद प्रूफ बना लिया। उसके बाद एक बहन आ जाता है कि मैं जोरन जूनू ना जूली बोलता है, हाँ, तो लास्ट में देखा है तो वो तानिया जूली हो गया। तो अब तो बोलता है मेरा बीवी को बर्बाद में क्यों ला रहा है, मेरा बीवी को ऐसा किया, FIR करेगा, एक वीडियो में जाता है, लास्ट में देखा अपना ही बहन है। मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने फ्रेंकली ना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सच को मैं बात करने में मैं भी डर नहीं है, चाहे मेरा गला भी फाड़ो, मेरा हमको कुछ भी कर लो, मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कभी किसी को अननेसेसरी डिफेम नहीं करेगा। और इशू को मैं इसलिए मैं आज यहाँ में हम एक ही इलाका का आदमी है, लेकिन आप खुद को सरेंडर दे के जो आपको यूज किया, यूज भी नहीं किया था होगा, अपना हिसाब से कर भी रहता होगा, पेमा को अच्छा पाने के लिए भी किया था होगा, आपका बहुत कुछ मकसद हो सकता है। आप खुद आके इस चीज़ को डिटेल कीजिए, तो कभी उसका बाद में खुद बोलने का बात देखिए, हमको पीर पून में बोलता है कि हमको फंसाने के लिए ये आप रिकॉर्डिंग इधर उधर बना के हमको बोल रहा है, मैं आज भी मैं सब करेगा उन्हीं लोग का सामने में खड़ा करके बोलता हूँ, जो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ ये बात को रख रहा हूँ। और इसमें बहुत बड़ा साजिश हो रहा था, क्योंकि ये आज गलती में ये कॉन्टेक्ट नंबर तो मांगा था, हम नहीं दिया। हाँ। तुम चुतिया बहन, अरे आप जोर फालतू तुम बहन चोद और अपना तुम साला। तो ये लो नंबर मांग के रात पर हमको ऐसे करता है, देखो तो नंबर देने का हम इसलिए हम उठाते हैं, अब इस बार नहीं करेगा। अननोन इतना कॉल है कि हम इसको इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि हम खुद को डर लग जाता है कि देखो यहाँ में अननोन आ रहा है कि डर लग जाता है कि हमको रात में धमकाने वाला, परेशान हो गया हम बिल्कुल ना। लेकिन फिक्र नहीं करते वही। ये तो हमारा असोल उदम सर जो सोशल एक्टिविस्ट है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल का हीरो हम लोग स्टेट का हीरो।
न्यूज़ में डालेगा, आपको खबरों में डालेगा। हाँ डालेगा। अच्छा चलो ठीक है। हम जो सामान भेजा है तो हम लोग देख के बहुत हार्ड हुआ है। तो यहाँ पर सरकार दो कानून चला रहा है, एक गरीब का एक अमीर का। मैंने बार बार बोला एक गरीब का अंदर हम हमेशा पहले जिक्र करता था। तो अगर मंडे तक तनया इशू को अरेस्ट नहीं करता है या पुलिस अरेस्ट नहीं करता है तो पुलिस के एजेंट में और यहाँ का सरकार के या प्रशासन के एजेंट में हमने एक सर को बोल दिया है, वो ऑर्गेनाइज करेगा। हम लोग उसमें प्रदर्शन जो भी करना है तो देखने का लायक होगा सारा। यहाँ अमान लो बेटा जो मीडिया में देख रहा है, आपका चैनल में जो देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं, वो ट्यूसडे में बहुत देखने का लायक हो जाएगा। अगर अरेस्ट करते हैं तो हम लोग छोड़ देगा, अगर अरेस्ट नहीं करते हैं बोलने से देखने लायक होगा। क्योंकि सरकार में नोटिस लाइट में आप रोइंग का एमएलए आपको इन्वाइट किया है क्या उसका रोइंग में आने के लिए? आने वाला है वो तो क्लियर। अभी ये रोइंग का एमएलए बोल रहे हैं ना, हम तो पता नहीं था वो कौन था, मुचुमी थी ना, उसका पिताजी जो फॉर्मर ये क्या बोलता सीएम था, नहीं सीएम था, हम पता नहीं था। तो सांप का दोस्त सांप होता है, ठीक है, सांप अब हुआ होता है। उसका बाप भी सीएम, वो भी सीएम, ठीक है, उसका दोनों का बाप सेम था और मेरा क्या दोनों करप्शन, ठीक है। अभी हम जैसे उसको ऐसा बोला है, रोइंग से इतना रात को कॉल है बोला है तो वो एकदम वो मुचुमिटी जो बकवास कर रहा है। आप टाउन का रोड को देखो, उसका जगह का, और एक गांव में ऐसा होता है जो मॉडर्न विलेज बोल के एक स्कीम आता है, 2 करोड़ स्कीम आया था, वो स्कीम को भी वहाँ में तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। और कुछ बस्ती का आदमी लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वहाँ हम लोग का यहाँ में तो लाइट नहीं है, देखो प्रॉब्लम है। वो जितना मुचुमिटी बोले तो वो एकदम बकवास है, बेकार है। वो इलेक्शन असली में नहीं जीतता है बोला, वो पैसा का दम पर इलेक्शन जीतता है बोला। और हमको बता आगे इस बात नहीं तो आप छानबीन करो। उसके बाद एक फॉर्मर सीएम अभी कुछ एनपीपी का और प्रेसिडेंट का पास में मान लो 100, 200, 500 करोड़ है, ठीक है। इतना छोटा लोग का पास करोड़ है। मोदी का पास क्या है आप बताइए? पीएम का पास क्या कितना करोड़ है? 1 करोड़ ही नहीं है। तो इतना बड़ा आदमी पास करोड़ नहीं है, तो ये छोटा मोटा आदमी ने इतना करोड़ पैसा आया कहाँ से, उसको भी तो जानना चाहिए ना। हम तो ये लोग कंफ्यूज होता है, ये मुचुमिटी लोग कंफ्यूज है, ये लोग बीजेपी है ना कांग्रेस, हमको तो ना एनडीपी कंफ्यूज है, हम पेमा खानू को भी कंफ्यूज है, सीपीआई में जाते हैं कभी कहाँ जाते हैं, अच्छा हम क्या बोलेंगे। और कल का तो एक डिबेट में नहीं आ रहा था, वो कौन था तादर निकला, वो कुछ मुमकिन बोल के एक उसका एनजीओ है, उसका कुछ चेयरमैन है। हम आप लोग को बता रहे मुमकिन कुछ एनजीओ है, तो उसने तो बड़ा भाषण दिया। हम उसका कल एक्चुअली में हम रेडी उसके लिए किया था, उसको बात डिबेट करने के लिए रेडी किया था। कहाँ से मुचुमिटी आ गया पता नहीं, हम तो पेशेंट भी नहीं, बेकार में आने का उसका साथ में लग गया। हम असली में वो ये जो अच्छे के साथ में हम डिबेट करेगा सोचा था, वो तो बात में बोलता था कि ये इतने करप्शन है, बीबी को आप देख लीजिए मुचुम ये क्या वो करते हैं, ये लो एमएलए मिनिस्टर लो, उसका बाद ऑफिसर लो, उसका खुद का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट खुद का स्टेटमेंट। तो मेरा गाड़ी एक तो मैंने हम आप लोग रिजर्व करो अपना से जो भी करो, गाड़ी एक तो मेरा खुद का है, उसमें हम जाएगा। आप लोग जो एक मीडिया जाना जाओ, रोइंग का हकीकत को भी तो जानना है ना। तो हकीकत कौन सा डेट के लिए प्लानिंग है? अभी ये 12 तारीख तक इसको अरेस्ट होता है बोलने से, ये 2-3 दिन में मंडे पे अरेस्ट होता है, 12 तारीख निकालेगा। तो आप भी जाना, सब आप लोग जाना। तो जाके वहाँ में देखता है कि सचमुच वो तो बोल रहा था कि पेमा खान ने बहुत अच्छा काम किया, उसका वहाँ में तो पूरा डेवलपमेंट बोला है ना, बहुत अच्छा काम, करोड़ का काम दिया बोला है ना। देखता है उस करोड़ में वो कितना काटा है, हाँ कितना काटा है, कितना ऐसे करके निकाला है, कितना ऐसे करके निकाला, कितना ऐसे जोला बुक के निकाला है, या सच में बिछाया है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, जो तपस्या दीदी का जो AAC 3 लोग जितना दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, धरना प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका इशू को लेकर, उसका समूह को लेकर जो पुलिस थाना में हम लोग पूरा गैदरिंग हुआ था, जितना सोशल एक्टिविस्ट लोग पहुँचा हुआ था। तो आज जितना हमारा बुरी माँ लोग, वोमेन प्रति लोग भी पहुँचा हुआ था। तो हम भी एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो सोसाइटी में काम करने के हिसाब से मैंने भी आज यहाँ पहुँचा। और इस आज का जो पुलिस स्टेशन में जो भी कुछ बात हुआ मैंने भी सुनने आया। तो सभी को ये सभी व्यूअर को यह ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू।